हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज से इस चैनल पर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी माइक्रो जो बायोलॉजी है उसका ही एक ब्रांच है, या हम कह सकते हैं उसका ही एक पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पैरासाइटोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर हम निम्न कंटेंट का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, पैरासाइटोलॉजी में कुछ बेसिक टर्म्स यूज में आते हैं, उन बेसिक टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे। कौन कौन से होते हैं बेसिक टर्म्स, क्योंकि जब बाद में हम इसकी डीप स्टडी करेंगे तो वो टर्म्स हमारे काम आने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट का जो क्लासिफिकेशन किया है किस बेस पर किया गया है और कितने कितने टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं उनका भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं। डेफिनेशन में जो पैरासाइटोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर के बनी है, पैरासाइट्स और लॉजी। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन इट्स होस्ट विच इज यूजुअली अ लार्ज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। ठीक है, पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसमें रहता है, किसी होस्ट में रहता है और अपना क्या करता है, वो उससे फिजिकल प्रोटेक्शन लेता है और इसके साथ साथ उससे नरिशमेंट प्राप्त करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो लॉजी है उसको हम बोलते हैं स्टडी। ठीक है, फिर इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। या फिर दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो क्या कंसीडर करती है, जस्ट कंसर्न विद फिनोमिना ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अनदर। जो क्या करती है, इसको कंसीडर करती है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से डिपेंड रहता है, उसके जो कंसर्न है उसको उस ब्रांच के अंदर जिसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। या इट इज अ स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड देयर रिलेशनशिप। या हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टडी है जिसमें किसका किया जाता है, पैरासाइट्स का और उसके होस्ट का, और उनके आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, किस तरह से वो एक दूसरे को बेनिफिट या एक दूसरे को हार्मफुल पहुंचाते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, आई थिंक आपको ये जनरल इसकी डेफिनेशंस है वो समझ में आ गई होगी कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं में जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या यूज आते हैं पैरासाइटोलॉजी में। सबसे पहले है प्रे। ठीक है, प्रे है और प्रीडेटर है। जैसा कि आपको इस फिगर में ये जो गिफ है उसमें भी दिख रहा होगा कि प्रे क्या होता है और प्रीडेटर क्या होता है। प्रे को हम क्या बोलते हैं, विक्टिम, या बोल सकते हैं हम शिकार। जैसे कि इसमें दिख रहा है ये क्या है, इसमें शिकार है और ये क्या हो गया, इसका प्रीडेटर होगा। जस्ट I have explained here, organism that attack another living animal, not necessarily killing them। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उसको मार दे, बट क्या है कि वो उस पर अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। जैसे कि इसमें ये लॉयन दिखा, ये क्या है, प्रीडेटर है। और ये जो क्या है, ये जरफ है शायद, ये क्या है, इसका विक्टिम है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये प्रे और प्रीडेटर को बताता है। ठीक है, ये इसके बेसिक टर्म्स हैं, कुछ और भी हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद आता है होस्ट। होस्ट किसको बोलते हैं, पैरासाइट्स ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशंस और शेल्टर। जो पैरासाइट्स होता है जिससे अपना क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है या शेल्टर लेता है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस तो मैंने आपको ये बता दी। इसके अलावा जो होस्ट होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे डेफिनेटिव होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट है और रिजर्वायर होस्ट है। ये कुछ टाइप्स हैं इसके होस्ट के। ठीक है, डेफिनेट होस्ट किसको बोलते हैं, इट इज द होस्ट इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट टेक प्लेस। पैरासाइट जिसमें अपना रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करता है, ऐसे होस्ट को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट में क्या होगा कि जिसमें पैरासाइट अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका
होस्ट का टाइप वो है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं? इट इज एन ऑर्गेनिज्म इन विच अ पैरासाइट दैट इज पैथोजेनिक, जिसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट वो पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज पैदा करने वाला होता है। फॉर सम अदर स्पीसीज लिव्स एंड मल्टीप्लाई विदाउट डैमेजिंग इट्स होस्ट, मतलब अपने होस्ट को बिना डैमेज किए उसके अंदर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, पैरासाइट ऐसे होस्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर होस्ट। इसमें जो पैरासाइट है वो होस्ट को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं पहुंचाता, बल्कि पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर क्या करता है? अपना मल्टीप्लाई करता रहता है, अपना क्या करता रहता है? उसमें ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, ये इसके कुछ टाइप्स थे, डेफिनेट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और रिजर्वायर होस्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों इसके टाइप से। होस्ट किसको बोलते हैं? होस्ट का मैंने बताई दिया आपको कि जिससे क्या करता है? वो न्यूट्रिशन लेता है और जिसके अंदर शेल्टर लेता है, ठीक है, शरण लेता है, उसमें रहता है, उसको हम बोलते हैं हम होस्ट। ठीक है, और इसके कुछ टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके कुछ टर्म्स और हैं। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये टर्म्स हैं, आपको कुछ ध्यान में रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम इसके डीप में स्टडी करेंगे, एक एक पैरासाइट्स को लेंगे, तो ये टर्म्स काम आने वाली है। सबसे पहले है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? लिविंग टुगेदर, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में रहना। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो कुछ पैरासाइट्स हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म है, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? बेनिफिट भी पहुंचाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ जो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे से क्या करेंगे? हार्मफुल, या फिर उनसे कुछ नरिशमेंट लेंगे तो दूसरे को क्या हो सकता है? इससे हार्मफुल हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ टाइप्स यहाँ पर मैंने बता रखे हैं। सिम्बायोसिस का मतलब आपको जनरली ये बताना है कि लिविंग टुगेदर, आपस में साथ में रहना ही क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस कहलाता है। इसके अलावा इसके कुछ टाइप्स हैं सिम्बायोसिस के। पहला है इसमें कम्युनलिज्म है, देन पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। ये कुछ टाइप्स हैं इसके सिम्बायोसिस के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? अ रिलेशन बिटवीन टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑब्टेन फूड और अदर बेनिफिट फ्रॉम द अदर विदाउट डैमेजिंग। कम्युनलिज्म में क्या होता है कि ऐसा रिलेशन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म उससे क्या लेता है? शेल्टर लेता है, फूड लेता है, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का बेनिफिट लेता है, बट जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको इससे किसी प्रकार का क्या नहीं होता? डैमेज नहीं होता, या किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल बता रखा है आपको, शार्क एंड रिमोरा फिश, जो आपको इस ग्रिप में दिख रहा है, ये क्या है? बड़ी शार्क है, और ये क्या है? एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? ये रिमोरा फिश है। इसमें से ये क्या करते हैं कि जो रिमोरा फिश है इससे न्यूट्रिशन लेती है, बट जो शार्क है इसको किसी भी प्रकार का क्या नहीं पहुंचाती है? हार्म नहीं पहुंचाती है, डैमेजिंग नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कम्युनलिज्म का। नेक्स्ट है इसका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एन एसोसिएशन इन विच द पैरासाइट डिराइव्स बेनिफिट एंड होस्ट सफर द सम इंजरी। ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या था? जो कम्युनलिज्म था उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? बेनिफिट तो लेता है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उससे उसको किसी भी प्रकार की डैमेजिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? नेक्स्ट जो पैरासाइटिज्म है उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? बेनिफिट तो लेता है, लेकिन जब उससे बेनिफिट लेगा तो होस्ट को क्या होगा? इससे इंजरी होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पर लाइस और मॉस्किटो, जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में बग्स वगैरह होती है, तो वो क्या करती हैं? ह्यूमन से उनका ब्लड शक करती है, तो ब्लड शक करेंगे तो जो बग्स होती है उनको तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो ह्यूमंस होता है उनको क्या होगी? इससे इंजरी होगी। तो ये किस टाइप का जो सिम्बायोसिस है? वो है पैरासिटिज्म का। नेक्स्ट हमारा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या मिलता है? वो बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल करते हैं वो एक दूसरे से। ठीक है, वो उसको देगा तो वो भी उसके साथ कुछ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, इसमें क्या करते हैं? दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है प्लस प्लस का, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया है मैंने कि राइनो, ठीक है, एक्सोपिकस और राइनो है, तो इसमें से ये जो बर्ड्स हैं
वो राइनो के बॉडी से क्या करते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको क्या करती है, ये खा जाती है, जिससे क्या करती है, इन बर्ड को भी अपना न्यूट्रिशन मिलता है और इसके साथ साथ ये राइनो है, राइनो को भी उन बर्ड्स से क्या मिलता है, मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, जिसकी वजह से वो उनको हार्म पहुंचाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते थे। ऐसा जो सिम्बायोसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया सिम्बायोसिस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होता है, और आप ये फिगर देखकर भी आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ वेक्टर, वेक्टर किसको बोलते हैं, होस्ट दैट ट्रांसमिट पैरासाइट टू मैन। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसको, ऐसा होस्ट जो पैरासाइट को क्या करता है, मैन के अंदर ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। और ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल वेक्टर होता है असेंशियल इन द लाइफ साइकिल, पैरासाइट की लाइफ साइकिल में ये बहुत ही जरूरी होता है, और मैकेनिकल जो वेक्टर होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके वेक्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का होता है। मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी होती है केवल एक सेल की ही बनी रहती है। ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। और नेक्स्ट है मेटाजोआ, जिसमें ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये तो इसका कुछ जनरल 2 टाइप्स बताए मैंने। अब हम देखते हैं इसका प्रोटोजोआ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रोटोजोआ को हम अगेन डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, सार्कोमेस्टिगोफोरा एंड सीलियोफोरा एंड स्पोरोजोआ। सार्कोमेस्टिगोफोरा क्या होते हैं, इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, सार्कोडीना और मेस्टिगोफोरा। सार्कोडीना क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं, जैसे कि अमीबा है, जैसे कि आपको इस ग्रिप में दिख रहा है, ये क्या है, इसके सूडोपोडिया है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्सटर्निक प्रोडक्ट्स और फाल्स फूड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फाल्स फूड भी बोलते हैं। तो सार्कोडीना, ठीक है, इसका एक जो क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं हम, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, अमीबा है, और अमीबा में क्या है, सूडोपोडियम कहते हैं। इसके बाद है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फ्लेजिला के द्वारा होता है। जैसे इसमें फूड फास्ट, ये फास्ट फूड होते हैं, उसी तरह से इसमें मूवमेंट के लिए क्या होता है, फ्लेजिलाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है जियार्डिया लाम्बिया। जियार्डिया लाम्बिया क्या है, वो हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियोस आएंगे उसमें हम एक एक पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे, उसके अंदर इसकी स्टडी करेंगे डीपली। नेक्स्ट है सीलियाफोरा। सीलियाफोरा, इसमें भी क्या होते हैं, सीलियास पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, कोकिडिया। ठीक है, तो ये तो क्या बताया मैंने आपको, प्रोटोजोआ के कुछ टाइप्स बताए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ में 2 आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं और हेलमिन्थीज आते हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, क्रब है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे मक्खी मच्छर जो भी हैं, वो सारे किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इसके अलावा हेलमिन्थीज, हेलमिन्थीज क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम वर्म्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हेलमिन्थीज में। अब हम एक एक करके देखते हैं। हेलमिन्थीज का हमने डिवाइड किया है अगेन इसको 2 टाइप्स में, एक है इसका निमेटोड्स है और दूसरा है इसका प्लेटीहेलमिन्थीज। निमेटोड्स को हम क्या कह सकते हैं, राउंड वर्म में कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल है जैसे पिन वर्म है, एस्केरिस है, ठीक है, हुक वर्म है, ये सारे किसमें आते हैं, निमेटोड्स के अंदर। हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो निमेटोड्स का मेन जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है, राउंड होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, और इसको अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टोड्स और ट्रिमेटोड्स। सिस्टोड्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट डाउन नहीं करे, आप लिख लेना इनको। इसमें आते हैं टीनिया सोलिम, ठीक है, टीनिया सोलिम और टीनिया सजिनिटा, ये इसके सिस्टोड्स के एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर लेना वीडियो के साथ साथ। नेक्स्ट है ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स क्या होते हैं, फ्लूक होते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है।
इसमें अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, इनके हैबिट्स के जहाँ पर ये भी पाए जाते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम इनको अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ब्लड फ्लूक है, लीवर फ्लूक है और लंग फ्लूक्स है। ठीक है, तो ब्लड में जो फ्लूक पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ब्लड फ्लूक, जैसे इसका एग्जाम्पल दिखा रखा है मैंने आपको, स्काइस्टोमेटा। और लीवर फ्लूक है, इसमें फैसियोला है। लंग फ्लूक है, इसमें क्या है, पैरागोनियम है या फिर वेस्टरमॉनी है। ये सारे क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रेमेटोड्स के। इसके अलावा अब आपको ये वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डीप में हर पैरासाइट्स की स्टडी कराऊंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।